हेलो, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम मैथ का एक मोस्ट टॉपिक एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका पटवार पटवार के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीट के लिए, बीडीओ के लिए और फोर्थ ग्रेड और एसएससी, इन सब एग्जाम के लिए क्या है, ये मोस्ट है। हर जगह 2 या 3 क्वेश्चन आपको क्या इसके मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको आपको बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम इस टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। औसत का जो मतलब होता है वो होता है कि जितने भी संख्या हो, कितने भी संख्या हो, उनमें जो एक बीज का मान क्या होगा, वो क्या होगा, आपका औसत होगा। आपने अगर इस टॉपिक को 10th क्लास में पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और आगे और पढ़ा है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, समझो, औसत का सिंपल फार्मूला होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलो, ये बात सही है आपकी। हम यहाँ देखते हैं, मैंने इस सवाल को इतना सिंपल दिया है, इसको 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला सवाल करते हैं कि किसी विद्यार्थी ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में 45, 30, 35, 60, 50, 60 और 80 अंक क्या किए, प्राप्त किए। तो बताइए औसत अंक कितना है। इसका क्या है, औसत अंक हमको का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो 45 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद कितनी संख्या आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का क्या देना है, इसका भाग देना है। अब जोड़ेंगे इनको, ये कितने हो जाएंगे, 140, 140 और 50, 190, 190 और 30, 220, 220 और 280, 300 होगा ये पूरा आपके। 300 डिवाइड 6 बराबर 50 क्या आएगा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन, ये होने को क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अगर आप इसको बेसिक तरीका से करोगे तो आपके इसमें कम से कम 30 से 35 सेकंड लग जाएंगे, और अगर आप इसको ट्रिक से करोगे तो आपके इसमें सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं एक बार कि संख्या 18, 24, 30, 36 और 42 का औसत याद कीजिए। आपको यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है, पहला देखना अपने को, ये संख्या दे रखी हो कितने भी, इनका क्या देखना है, आपको अंतर देखना है। क्या देखना है, पहला अंतर। दूसरा क्या है, संख्या गिननी है आपको, संख्या कितनी है। कितनी है का मतलब क्या है, या तो सम होंगी या संख्या कैसी होंगी आपकी, विषम होगी। ठीक है, सम का मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाए, चला जाए। ठीक है, और जो विषम होगी वो कैसी होंगी, जिनमें 2 का भाग
नहीं जाए। जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे चलती जाएंगी। इसमें कितनी आएंगी? 2 आ गई आपकी, 4 आ गई, 6 आ गई और 8 आ गई। ठीक है, ये दो चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले अंतर कैसे देखेंगे अपन? अंतर कितना है? 6 का है। इन दोनों में कितना है? 6 का अंतर है। इन दोनों में 6 का, इन दोनों के अंदर 6 का अंतर। अंतर कितना है? 6 है, मतलब अंतर समान है। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी? क्लियर। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है? 5। मतलब क्या है ये? विषम है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। जो इसमें जो बीच का होता है, क्या? बीच की जो संख्या होगी, बीच की मतलब ये संख्या कितनी है, इसमें 2 का भाग देना है। इसका 2 का भाग कितना आएगा? 2.5। मतलब 2 संख्या आप आगे से हटा दो। जो तीसरी संख्या होगी उसको अपन क्या ले लेंगे? वो क्या हो जाएगा? अपना औसत हो जाएगा। या तो ऐसे समझ लो इसको। अगर ऐसे नहीं समझो तो जो मिडिल की संख्या होगी, जो बीच की संख्या होगी, जो मिडिल की संख्या होगी, वो क्या होगी? इसका एवरेज होगी। चीज क्या रखनी है आपको? दो बात ध्यान रखनी है। पहला क्या देखना है? अंतर देखना है। दूसरा क्या देखना है? कि संख्या जो गिनती में सम है या विषम है। अगर संख्या सम है तो उनमें अलग वो लगेगा, ट्रिक, अलग ट्रिक काम आएगी। और अगर विषम है तो उसमें ये वाली ट्रिक काम आएगी। मैं सम वाली भी बताऊंगा। अगर गिनती में संख्या सम है तो उसमें मैं आपको अलग ट्रिक बताऊंगा, जो आपकी कौन सी ट्रिक उसमें काम आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितना है? 30 है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब देखते हैं कि 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इसका क्या निकालना है आपको? औसत याद करना है। ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले क्या देखना है? अंतर देखना है। 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का, 2 का, 2 का अंतर है, 2 का अंतर। तो अंतर कितना होगा? 2। मतलब क्या होगा? समान अंतर है सब में, समान अंतर। ठीक है जी। अब देखना है गिनती में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब क्या है? विषम है। ठीक है, विषम में क्या करना है अपने को? जो बीच वाला है ये ये क्या लेना है? ये क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। तो आंसर 24 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। इसी तरह अगर आप ट्रिक से चलोगे ना, आप हर सवाल को 5 सेकंड में क्या कर लोगे? बना दोगे। अगर आपने ट्रिक का यूज नहीं किया तो आपको हर सवाल में कम से कम 1-1 मिनट लगेगी। और एग्जाम में आपको मालूम है कि 1 मिनट की वैल्यू होती है 2 क्वेश्चन। अगर आपने 1 मिनट वहाँ फालतू खपा दी, फालतू खराब कर दिया आपने 1 मिनट, तो आपके वहाँ आप 2 क्वेश्चनों से क्या हो जाओगे? पीछे पीछे हो जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47, 52, 57, 62, 67, 72, क्या निकालना है? इनका औसत कितना होगा? चलो जी, सबसे पहले अंतर देखो। 5 का अंतर, अंतर, 5 का अंतर, अंतर 5 का है। इसमें भी 5 का अंतर है। इसमें भी कितना है? 5 के अंदर अंतर, मतलब समान है। चलो जी, एक कंडीशन क्या हो गई आपकी? पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं अपन गिनती में कितनी संख्या है ये? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। मतलब ये क्या है? सम है। सम है तो सम में क्या करना है? जो मिडिल की 2 संख्या है अपनी, किस कौन सी? मिडिल वाली 2 संख्या, उनको क्या करना है? जोड़ना है और 2 का भाग देना है। मिडिल वाली 2 संख्या कौन कौन सी अपनी? 2 इधर से छोड़ दिया मैंने, 2 संख्या इधर से छोड़ दी। तो 57 और 62, ये कैसी है? आपकी मिडिल की संख्या है। ठीक है, 57 प्लस के 62 डिवाइड 2, तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे आपके? 12 डिवाइड
2, तो 12 नहीं, सॉरी 11 हो जाएंगे, 119 आ जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो जाएगा 59.5, ये आंसर हो जाएगा आपका 59.5। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आई बात समझ में कि आपको दो कंडीशन देखनी है। पहली क्या देखना, अंतर देखना है। अंतर अगर समान है, कैसा है, समान है, तो सही है, कंडीशन अपनी पहली कंप्लीट हो गई। दूसरा देखना है, गिनती देखनी है। गिनती क्या देखनी है, अगर सम है तो सम वाली ट्रिक यूज लेनी है, अगर गिनती में विषम है संख्या तो विषम वाली क्या ट्रिक यूज लेनी है। आप बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक है कि अगर कोई एवरेज आपको दिया हो, एवरेज दिया है आपको कोई भी, उसमें कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी घटा सकते हैं अपन, और गुना कर सकते हैं, और कुछ भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। करना कैसे ये तरीका, कहने का मतलब क्या है, सवाल पढ़ो आप। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, ठीक है बात। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 2 अपन जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, नया औसत कितना होगा। अब सबसे पहले अपने को देखना है कि पुराना औसत कितना था, पुराना औसत 8 था आपका। और हर संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। अब हर संख्या में अपन 2 जोड़ेंगे तो ये 2 डायरेक्ट कहाँ जुड़ जाएगा, आपका औसत में जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है तो ये आपका किसमें जुड़ जाएगा, औसत में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अपन 2 कहाँ जोड़ देंगे, डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। ये आपकी क्या है, एक ट्रिक है। अगर आप इसको सही याद रखोगे तो आपको ये एक क्वेश्चन क्या है, आपको ये सही करवा देगी। दोबारा देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ कि आपको कुछ औसत दे रखा है, माना कि आपको औसत दे रखा है x, और प्रत्येक संख्या में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ा जा रहा है। आई बात समझ में कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं अपन, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, कितना भी जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ेगा वो यहाँ पर कहाँ जुड़ जाएगा, औसत में उसको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में। ऐसा ही अगर कुछ प्रत्येक संख्या में से घटाया जा रहा है तो इतना ही हम किस औसत में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर कुछ प्रत्येक संख्या में क्या मल्टीप्लाई मतलब गुना किया जा रहा है, उसी को हम क्या कर देंगे, प्रत्येक संख्या में से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और उसको ही हम औसत में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और अगर कुछ प्रत्येक संख्या में किसी का भाग दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर संख्या का दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो औसत में उस संख्या का क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे, जिससे अपना आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन ए 10 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो 18 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, ठीक है, बात सही है आपकी। प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था अगर कितनी भी संख्या जोड़ी जाए तो प्रत्येक संख्या में अगर जो संख्या जोड़ जाएगी उसी को हम क्या कर देंगे, औसत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या घटाई जाएगी तो उसी को हम औसत में क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का गुना किया जाएगा तो उसी को हम औसत में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो औसत कितना है आपका, औसत है आपका 7, ठीक है। कितनी संख्या जोड़ी जा रही है आपकी, 8 जोड़ा जा रहा है, तो आपका नया औसत कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। 15 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है बात। प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, बताइए आप। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या में जो ऑपरेशन लगाया जाएगा, जो ऑपरेशन प्रत्येक संख्या में लगाया जाएगा वो ही ऑपरेशन किस में लगाया जाएगा, आपका एवरेज में लगाया जाएगा। इसको आप अपने नोटबुक में ऊपर क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। औसत कितना है आपका, एवरेज कितना है, एवरेज है आपका 8, ठीक है। और
भाग कितने का दिया जा रहा है आपको, 4 का क्या दिया जा रहा है, भाग, ठीक है, 4 का क्या दे दो आप, भाग दे दिया मैंने 4 का। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 2। नया एवरेज कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए कितना हो जाएगा आपका, 2। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो। चलो मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ कि 15 संख्याओं का औसत कितना, 120 है। तो 15 संख्याओं का औसत कितना है, 120 है। संख्या कितनी हो गई आपकी पूरी, 120 टोटल आ गया उनका, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक में कितने का भाग दे रहे हैं अपन, 4 का भाग दे रहे हैं, 4 का भाग देंगे, नई कितनी आ जाएंगी आपकी, 30 आ गई। टोटल संख्या कितनी है, 15। नई संख्या कितनी है अपने, 30। तो 30 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 15। आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा। अगली बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि 22 संख्याओं का औसत 18 है, अगर प्रत्येक में 3 का गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, बताओ। चलो आप इस सवाल को, आपको क्या करना है, औसत देखना है, औसत कितना है, पुराना पुराना औसत है हमारा 18, ठीक है। क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है, कितने का गुना किया जा रहा है, 3 का। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कितने का, 3 का। तो कितना आ जाएगा, 18 गुना 3 कितना आ जाएगा, 54। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये सवाल को अगर आप बेसिक से बनाए करोगे तो आपको कम से कम इस सवाल में 35 सेकंड लगेंगी या 40 सेकंड लगेंगी। और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है तो आपको 1 मिनट इसमें लग जाएगी। और अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो आप इस सवाल को सिर्फ 2 सेकंड में क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। हाँ तो आपको 1 मिनट लग रही है और कहाँ आपका सवाल 2 सेकंड में हो रहा है। और इसी तरह की मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक वर्क एंड टाइम में बताई हैं, आप उस वीडियो को क्या जरूर देखना, ठीक है। हम अगला सवाल करते हैं। 9 के प्रथम 3 गुणजों का औसत याद कीजिए, ठीक है। हम इस सवाल को करते हैं। 9 के प्रथम 3 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है कि हमने 9 को 1 से गुना कर दिया तो ये कितना आ गया, 9 का पहला गुणज आ गया। 9 को अगर 2 से गुना कर दिया तो ये उसका दूसरा गुणज आ गया। 9 को अगर 3 से गुना कर दिया तो ये किसका क्या आ जाएगा, तीसरा गुणज आ गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस इनमें क्या है, समान है। 9 9 का कितने का, 9 9 का क्या है, डिफरेंस है, बात सही है आप। और संख्या कैसी है ये, विषम गिनती में 1 2 3, 3 संख्या है तो विषम है। तो मैंने बताया था जो मिडिल वाली संख्या होती है वो क्या होती है, इनका एवरेज होती है। 18 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो ये सवाल पूरा 1 मिनट में होगा, 1 मिनट लगेगी इसमें पूरी। और आपने ट्रिक से किया तो ये सवाल आपका 5 सेकंड में बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत याद कीजिए, ठीक है। पहले 5 के 9 गुणज लिख लेने, आपको एग्जाम में नहीं लिखने, मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला गुणज 5, दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ये क्या होगा, इसके गुणज हो गए 9, ठीक है। पहला क्या है, अंतर देखना है, अंतर सब में जी 5 5 का है, अंतर क्या है इसमें, समान है। चलो ये बात आपकी ठीक है, पहली बात। अब गिनने कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए भाई साहब, ये 9 हो गए। मतलब और मतलब ये क्या है, विषम है, ठीक है। अब विषम में मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल का लेना है, कौन सी संख्या लेनी है, मिडिल की लेनी है, ठीक है। मिडिल मैंने 4 इधर से छोड़ दिए और 4 इधर से छोड़ दिए, ये क्या हो गए, 25 इसका क्या हो गया, मिडिल में हो गया। तो 25 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। आप बताइए, सिर्फ 10 या 15 सेकंड। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको कितनी 5 सेकंड में कर दोगे इस सवाल को, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला है। अब आपको
दो तीन फॉर्मूला मैं याद कराता हूँ, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएंगे। इनसे हमेशा एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कहने का मतलब क्या है, एक से लेकर अगर कोई संख्या दे रखी है हमें इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक कोई संख्या हमें दे रखी, कहाँ तक दे रखी, अनंत तक, ठीक है। अगर हमें उनके क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हम इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, फॉर्मूले को यूज में लेंगे। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर है। मतलब नंबर कैसे हैं, जैसे हमें निकालना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एन की हम वैल्यू, एन का मान कितना रखेंगे, हम एन का मान रखेंगे हम 10, ठीक है। एक की जगह क्या रख देंगे अपन, एक लिख देंगे। और ये दो किस में है आपका, भाग में है, दो नीचे आ गया। तो ये कितना होगा, 11/2 या 5.5। कितना आंसर उसका होगा, इसका 5.5, 5.5 क्या होगा इसका, एवरेज हो गया, ठीक है। यहाँ आपका सिर्फ 2-5 सेकंड का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, चलो इसी फॉर्मूले पे मैंने 2-3 सवाल लिए हैं, उनको आप करो सॉल्व। चलो सवाल क्या है, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, n प्लस के 1 डिवाइड 2, ठीक है। n कितना है यहाँ पर, 50 है, ठीक है। 1 क्या है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 ही रहेगी, ठीक है। 50+1 डिवाइड 2, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 25.5। ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 50 और 1 51 हो जाएगा। 51 2 का भाग दिया तो कितनी, 25.5 बार क्या जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत याद कीजिए। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 60 है, कितनी है 60। आप इसको क्या करना, ध्यान रखो। तो 60 प्लस के 1 मतलब n प्लस के 1 डिवाइड 2, ये फॉर्मूला था। तो 60 प्लस के 1 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, ये 61/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 30.5, ठीक है। ऑप्शन में कुछ सी में है नहीं 30.5, तो आप इसको क्या कर लो, करेक्ट कर लो। ये हो जाएगा आपका 30.5। ये क्या है, गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन क्या आ जाएगा, 30.5 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत याद कीजिए। ये सवाल अपन ने कर लिया। ऑप्शन क्या है इसका, सी क्या है, करेक्ट है। आप और एक बार और इसको प्रैक्टिस आप इसकी कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या करना, अपने को औसत निकालना, ठीक है। अब बात समझो, वर्ग क्या होते हैं, मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक इसका स्क्वायर कर दिया, दो इसका स्क्वायर कर दिया, तीन इसका स्क्वायर, ऐसे ऐसे अपन पहुंच गए, आगे तक पहुंच गए, इन्फिनिटी तक पहुंच गए। अब यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं, तो अपने को क्या करना है, इनका सबका क्या निकालना, औसत निकालना है। अब अपन एक एक का अगर लिखेंगे कि जैसे अपन ने 1 से लेके 10 तक निकालना है अपने को। अपन ने देखा कि भाई 1 का कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, ऐसे करके अपन 10 तक लिखेंगे। फिर उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसमें 10 का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तरीका क्या है, गलत है। हाँ आंसर तो इससे भी आ जाएगा, पर इससे आपकी कम से कम 2 मिनट क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसीलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो, 10 सेकंड में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, n+1 2n+1 डिवाइड कितना है, 6 से। अगली बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो n दे रखा होगा उसको यहाँ रख देंगे, 2 गुना करके n को यहाँ लिख देंगे, और 1 को क्या कर देंगे अपन इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। सवाल देखते हैं इसके ऊपर, मैंने सवाल दिया है, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है, अपन को औसत निकालना है, ठीक है। अपन अभी फॉर्मूला पढ़ा था, n+1 2n+1 डिवाइड कितना था उसमें, 6 था, है 6 से क्या देना, भाग देना था, ठीक है। n कितना है, n है आपका 5, 5+1, ठीक है। 5 की जगह, इसकी जगह 5 आएगा, 5
तो कितना हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 1, और कितने का भाग देना अपने को, 6 का क्या देना, भाग देना है। तो ये कितना हो गया आपका 6 गुना, ये कितना हो गया आपका 10 और 1 11, 11/6, 6 से 6 क्या होगा, कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या होगा इसमें सही हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को क्या निकालना है, औसत हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड कितना है आपका 6, n की जगह 25 प्लस 1, ठीक है, 25 2 गुना 25 प्लस 1 डिवाइड कितना है 6, 25 और 1 कितना हो गए आपके 26, ये कितने हो गए 25 दूनी 50 और 1 51 डिवाइड कितना होगा आपका 6। भाई साहब मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3, ठीक है लिख सकते हो। इसको अपन ने काट दिया 17 बार, आपने बच्चों में पढ़ा था 17 तिया कितने होते हैं 51 होते हैं। ठीक है, 2 को हमने काट दिया 26 से, कितनी बार काट दिया 13 बार। इन दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। अब मैं आपको गुना के लिए बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, इसको बोलते हैं अपन यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि अपने को जो लास्ट वाली यूनिट है, मतलब जो इकाई का अंक है उसको देखना है। अगर वो आंसर में होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको यहाँ 13 गुना 17 पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, यहाँ 7 देखना है, यहाँ से क्या देखना है 3 देखना है। अगर हम 7 और 3 का गुना करेंगे कितना आएगा आपका, 7 3 गुना करेंगे 21 आएगा। 21 के पीछे एक क्या है, एक है। यूनिट डिजिट कितना है इसका, एक है। तो ऑप्शन में देखो एक किसका है, यूनिट डिजिट एक है। ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट कितना है, एक है। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट का। मैं इसको आपको और समझा देता हूँ एक सवाल से। देखो देखो आपको गुना करना है 15 गुना 49, ठीक है, एक ये है। एक है 13 गुना 37, एक है आपका 19 गुना 45, ठीक है, या 19 गुना आप इसको ले लो 46 कर लो। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं भाई यूनिट डिजिट इनकी कितनी आएगी। देखो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 और 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 और 5 को मल्टीप्लाई कितने करेंगे, कितना आएगा 45। तो 5 क्या होगा इसकी यूनिट डिजिट, ठीक है, ये हो गई आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है, इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 में एक क्या हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इन दोनों गुना करेंगे कितने हो जाएंगे ये 9 चुकी 54, तो 4 क्या हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। आपको ऑप्शन में सिर्फ यही देखना है, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा और किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनमें ये जरूर मिलता है आपका। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आप पहले फॉर्मूला देखो, उसके बाद उस पर क्या करेंगे सवाल करेंगे। ठीक है, क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का औसत। क्यूब का मतलब क्या होता है, उस किसी की पावर 3, मतलब इसका मतलब क्या है, एक को 3 बार गुना करो आप, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1। ऐसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 8। इनका क्या करना आपने, एन तक मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनंत तक इन्फिनिटी होता है उस वहां तक आपको क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है, उसका क्या निकालना, औसत निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एन एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे कितना 4। आगे बात समझना कि नहीं, ठीक है। एन क्या है, एन वो ये नंबर लेंगे अपन, इस यहाँ पर भी नंबर लेंगे, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और 4 क्या दे देंगे अपन इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपन क्या एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन का क्या निकालना, औसत निकालना। ठीक है, अपन को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड कितना है 4 है।
ठीक है। चलो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 है, तो 15 प्लस के 1 का स्क्वायर डिवाइड कितना होगा यहाँ पर 4 हो गया। ये 15 आ गया, 15 कितना हो गया 16, इसका क्या हो गया स्क्वायर डिवाइड 4। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप को आपको अच्छे तरह से करके बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपके ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप 2-3 बार क्या करना जरूर देखना। ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और इसी पैटर्न पर मिलेंगे। मैंने एक भी पैटर्न छोड़ा नहीं है, सबकी ट्रिक लेकर आ जाऊँ और बेसिक से आपको क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। 15 गुना 16 गुना 16 भाग में कितना है आपका 4, 4 इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है। हम इसको इससे गुना कर देंगे, 15, 15 चौको कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया गुना 16। अब यहाँ देखो आप बात मेरी कि मैंने बताया था आपको यूनिट डिजिट। अब जीरो को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। पर ऑप्शन में कितनी जीरो है आपकी, एक तो ये जीरो है और एक ये है जीरो। तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट को क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है और ये पीछे का जीरो ये जीरो रह गया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 960। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो ये तो फॉर्मूला, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक शहर में 5 दिनों का 5 दिनों की औसत तापमान, 5 दिनों क्या है औसत तापमान दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अभी आपका मौसम कितना कैसा है, हल्का सर्दी का है। पहले 3 दिन का औसत तापमान कितना है आपका 22 डिग्री है और अंतिम 2 दिन का क्या निकालना है औसत तापमान निकालना है। ठीक है। अब इस सवालों को हम कैसे करेंगे, इस सवालों को करने के लिए हमें छोटा सा तरीका हमें याद रखना है। सबसे पहले हमें टोटल क्या निकालना है, उसमें संख्या वो निकालना है। यहाँ क्या है टेम्परेचर निकालना है, टोटल तापमान निकालना है कि टोटल तापमान कितना है। कि दिन कितने हैं अपने पास 5 है, औसत तापमान कितना 5 दिनों का 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 125 हो गया। ठीक है। यहाँ तक हुई के बाद फिर देखना है कि 3 दिनों का तापमान कितना है आपका, 3 दिनों का तापमान आ गया आपका 3 गुना 22, मतलब आपका होगा 66। 3 दिनों क्या होगा टेम्परेचर हो गया। अब बचा कितने दिनों का, बचा 2 दिन का आप टेम्परेचर बचा है, तो इसको हम क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 59 आपका ये आ गया। ठीक है। अब 59 क्या है, 59 है आपका 2 दिन का टेम्परेचर। तो 2 दिन का इसने क्या पूछा है 2 दिन का औसत टेम्परेचर कितना होगा, हमें औसत निकालना है। तो 59 में क्या हो जाएगा 2 बार क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 59.5। ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आप इस ऑप्शन को कर लो करेक्ट कर लो 59.5। ठीक है। ये क्या है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसी तरह का लिया मैंने अगला क्वेश्चन। एक शहर में 3 दिनों की औसत वर्षा कितनी है 20 मिलीमीटर है। ठीक है, अच्छी बरसात हो गई। यदि 2 दिन की औसत वर्षा कितनी है 15 मिलीमीटर है, तो तीसरे दिन की बरसात कितनी है बताओ। चलो मैंने सोच तुम क्या करना है आपको टोटल बरसात निकालनी है। टोटल टोटल कैसे निकालेंगे 3 × 20 और अब कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है। फिर उसके बाद पहले 2 दिन की निकालेंगे, 2 दिन कितनी है 15 है, ये कितने हो गए आपकी 30। अब बताओ आप 2 दिन की 30 आ गई और टोटल कितनी है 60 है, तो इसमें से अगर हटा देंगे तो कितनी 30 दिन की बरसात आ जाएगी। 30 दिन की बरसात कितनी आ जाएगी आपकी 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 30 मिलीमीटर क्या हो जाएगी उसकी बरसात हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप है, मैंने टाइप सेकंड लिया है इसको, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के ना यहाँ से आपके क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपके सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन को हम जरूर करना। ठीक है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। ठीक है। यदि एक नया छात्र आ गया उसकी औसत आयु कितनी है 18 वर्ष है, तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो गई
कितनी हो गई, आप बताओ कि 30 अपने पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट हैं आपके पास, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है आपकी, 15 ईयर है, ये बात सही है। और नया जो स्टूडेंट आया उसकी कितनी है, 18 साल है। अगर आप मुझे बताओ इसकी अगर 15 साल होती एवरेज ईयर, तो यहाँ पे एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एवरेज उतना का उतना ही रहता, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बता दिया है। अब मैंने पहले आपको ये बता दिया है, तो इसकी कितनी उम्र ज़्यादा है, इसकी उम्र भाई साहब की कितनी ज़्यादा है, इसकी है 3, 3 वर्ष इसकी क्या है, उम्र ज़्यादा है। आई बात आपको समझ में, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक कंपनी में 15 कम कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 200 रुपये है, ठीक है। 3 नए कर्मचारी आ गए उनके, उनकी औसत आय कितनी है, एक की 250 है, एक की 300 है, एक की कितनी है, 350 है। तो कंपनी की क्या निकालनी है अपने को, नई औसत आय कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पहली औसत आय कितनी थी अपन की, 15 क्या थे, कर्मचारी थे, प्रत्येक की औसत आय कितनी थी, 200 थी। तो ये पूरी कितनी आय हो जाएगी आपकी, 3000 हो गई, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में, ठीक है, चलो जी। अब देखते हैं, जो नए 3 वो थे कर्मचारी, उनकी औसत आय उनकी कितनी आय है, उनकी है, एक की है 300 रुपये, एक की है 350, एक की है 250। टोटल करेंगे इनका तीनों की औसत आय कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 900, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। अब 900 हो गई इनकी औसत आय, तो अब देखते हैं टोटल औसत आय कितनी होगी कंपनी की। टोटल हो गई आपकी 0093, मतलब 3900 रुपये, और टोटल क्या हो गई, कंपनी की आय हो गई। अब जो बंदे थे वो कितने हो गए यहाँ पे, बंदे हो गए यहाँ पे 18, क्यों 15 तो पहले के थे, 3 नए आ गए, तो कितने हो गए यहाँ पे, 18 क्या हो गए, बंदे हो गए, ठीक है। इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 36 से हमने डिवाइड किया, 2 बार हो गए डिवाइड, ठीक है। बच गया 3, और 300 हो गया। अब 300 में हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 300 में डिवाइड करेंगे, तो 300 में इसका जो भाग जाएगा वो जाएगा आपका, ठीक है। अब 300 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 300 भाग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तकरीबन आपका 16 बार, कितनी बार, 16 बार, और कुछ और जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, थोड़े मिस्टेक हुई ऑप्शनों में, तो इसका 216.66 क्या आ जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप कंसेप्ट को देखो, ऑप्शन तो अगले सवाल में मैं सही ले आऊंगा, ये तो टाइपिस्ट से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। ये आप इसको क्या कर लो, 216.66 कर लो, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझो कि अगर कोई नया कर्मचारी आए तो सबसे पहले हम क्या करना है, टोटल आय निकालनी है, टोटल चीज कुछ भी हो टोटल निकालना है उसका। उसके बाद क्या करना है, जो नए कर्मचारी आते हैं या नए कोई भी बंदे आते हैं, उनको क्या उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जिस तरह अपन जोड़ा, पहले 3000 निकाल ली, फिर उसको अपन ने क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया, फिर नई टोटल आ गया, नया टोटल, नया टोटल में जो पूरे बंदे हो गए उनके क्या कर देना, अपने को डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को क्या जरूर शेयर करना, बहुत बंदे होंगे जिनको इस वीडियो की क्या है ज़रूरत है। आप एक अपना प्यारा सा क्या करना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, और चैनल क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसका दूसरा पार्ट अपन जरूर लेके आएंगे। और आप, हमने जो वर्क एंड टाइम की जो सीरीज चलाई है, तो आप उसको क्या कर लेना, देख लेना, उसको क्या कंप्लीट कर लेना, और उसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, जो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अगली वीडियो में अपन मिलेंगे।